डीजल इंजन एक ऐसा इंजन है जिसका उपयोग हर क्षेत्र में हैवी से हैवी काम करने के लिए किया जाता है। डीजल इंजन के कार्य प्रणाली को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं और शॉर्ट में आईसी इंजन, जिसमें फ्यूल इंजन के अंदर जलता है, उसे हम आईसी इंजन कहते हैं। ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। अब आइए इसके एक सिलेंडर में होने वाले प्रोसेस को समझते हैं। जब आप एक सिलेंडर के प्रोसेस को समझ जाएंगे तो सारे सिलेंडर के बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि सारे में सेम प्रक्रिया होता है, बस टाइमिंग अलग अलग होता है। पिस्टन, कनेक्टिंग रड दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कनेक्टिंग रड इस प्रकार मूव करने के लिए स्वतंत्र होता है। कनेक्टिंग रड का एक सिरा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट का डिजाइन कुछ इस प्रकार होता है। पिस्टन सिलेंडर में कुछ इस प्रकार लीनियर मोशन में चलता है और क्रैंकशाफ्ट लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। ये सारे एक ब्लॉक में इस प्रकार पैक होते हैं। एक सिलेंडर हेड, इसमें बल्ब और फ्यूल इंजेक्टर इस प्रकार फिट किए होते हैं। यहाँ एक साइड इनटेक मैनिफोल्ड और दूसरे साइड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। इनटेक मैनिफोल्ड से एयर सिलेंडर में इंटर करता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जला हुआ गैस बाहर निकलता है। यहाँ पर बल्ब इनटेक और एग्जॉस्ट के रास्ते को खोलने और बंद करने का काम करता है और इंजेक्टर डीजल फ्यूल को तोड़कर एटोमाइज्ड फोम को सिलेंडर में स्प्रे करता है। इस इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये 4 स्ट्रोक होते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा क्रिया कब और कैसे होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है, इनटेक वाल्व खुला रहता है और सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है, तो सिलेंडर में बाहर से ताजा और फ्रेश एयर इंटर करता है। सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होते ही इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है। दोनों वाल्व बंद होने के कारण सिलेंडर में हवा कंप्रेस होने लगता है। कंप्रेशन के वजह से हवा का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, इतना ज्यादा कि इसमें डीजल छिड़कने पर अपने आप आग लग जाएगा। तो इसी समय इंजेक्टर डीजल को स्प्रे करता है, इसमें आग लग जाता है और एक जोर का धमाका होता है। इस धमाके में जो गैस फैलता है वे पिस्टन पर फोर्स लगाता है, जिससे पिस्टन तेजी से नीचे की ओर आता है। यही तीसरा स्ट्रोक होता है, इसी में इंजन को पावर मिलता है। अब चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, पिस्टन ऊपर आता है और सारे जले हुए गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाते हैं। इंजन को एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 राउंड घूमना पड़ता है। वापस से सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन। अब इंजेक्टर डीजल को स्प्रे करता है और पावर स्ट्रोक होता है। लास्ट एग्जॉस्ट। यही क्रिया लगातार होता रहता है और इंजन घूमता रहता है। एक सिलेंडर वाले इंजन में प्रोड्यूस होने वाले पावर को इस ग्राफ में देख सकते हैं। इसमें 4 स्ट्रोक होने पर केवल पावर स्ट्रोक में ही इंजन को पावर मिलता है और बाकी 3 स्ट्रोक में तो पावर लॉस ही हो रहा है। इसलिए जो आउटपुट में पावर मिलेगा वो भी फ्लक्चुएट ही करेगा और इंजन भी स्मूथ नहीं चलेगा। स्मूथ बनाने के लिए इसमें 4 सिलेंडर जोड़ दिए जाते हैं। इससे इंजन का कैपेसिटी और पावर दोनों बढ़ जाता है। इस इंजन में हर एक स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक किसी न किसी सिलेंडर में मौजूद ही रहता है। हर एक सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहले सिलेंडर 1, 3, 4, 2 इसी प्रकार होते रहता है। इसमें इंजन के हर एक स्ट्रोक में पावर किसी न किसी सिलेंडर से मिलता रहता है। इसके बावजूद भी इसमें पावर कम ज्यादा होते रहता है, तो इसके लिए एक भारी फ्लाईव्हील का उपयोग किया जाता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसको घुमाने और रोकने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब इंजन ज्यादा एनर्जी बनाता है तो ये अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है और इंजन कम एनर्जी बनाता है तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आउटपुट में मिलने वाले पावर में फ्लक्चुएशन ना के बराबर होता है। वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए केम शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। केम शाफ्ट को ड्राइव क्रैंकशाफ्ट से बेल्ट या चैन द्वारा दिया जाता है।
डीजल इंजन का कंबस्शन प्रोसेस कभी स्मूथ और एक जैसा नहीं होता है। ये पेट्रोल इंजन के तुलना में ज्यादा वाइब्रेशन और आवाज प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके बॉडी को मजबूत बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में डीजल इंजन का कार्य प्रणाली कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको लाइक सब्सक्राइब करने का मन हो तो फिर देर किस बात की।